कोरोना काल में घर में ही रहें, सुरक्षित रहें और स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। जैसा कि कक्षा 9 की गणित में संख्या पद्धति पहला जो अध्याय है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में 6 प्रकार की संख्याएं दी गई है। मैंने पिछले वीडियो में डाला भी था, लेकिन मैं पुनः आपको इसको जोड़ना चाह रहा हूँ आगे कि 6 प्रकार की संख्याओं का इसमें वर्णन है और गणित में संख्याओं का विशेष प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पहला है प्राकृत संख्याएं। मैंने बताया था सीधे सीधे संक्षिप्त रूप से इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से ये प्राकृत संख्या। दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पूर्ण संख्या। फिर आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक जो है, हम पूर्णांक संख्या को 0, माइनस और प्लस में लिख सकते हैं। इनका जो संग्रह होता है पूर्णांक संख्याओं का, जैसे मैं केवल उदाहरण दे देता हूं आपको। ऋण कहीं से भी ले लीजिए, ऋणात्मक मान 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे डेट एड्रेस, ये पूर्णांक संख्या है। फिर आता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं होता है और इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या। फिर आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं जो परिमेय नहीं होती, सीधी बात, जो परिमेय नहीं होती हैं और उनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, सीधी सी बात। अब आता है वास्तविक संख्या। परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो ये तो है संख्याओं के बारे में। अब मैं आपको प्रश्नावली या एक्सरसाइज एक पुनः प्रारंभ कर देता हूं। 1.1 पहला क्वेश्चन है, 0 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसका हल है हाँ, 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0/1, 0/2
0/3 0/4। इस प्रकार से हम ये पहला प्रश्न का हल है हमारा। दूसरा है इसमें, पहला प्रश्न देख लीजिएगा। दूसरा, माफ करिएगा जरा गला खराब चल रहा है, सर्दी जुकाम। दूसरा प्रश्न, दूसरा है हमारे पास 3 और 4। 3 और 4, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। देखिए इसमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। हमारे पास 6, इसको आप देख लीजिएगा, 6 परिमेय संख्या है। तो 3 ये हल हम लिख रहे हैं। इसका हल करने के लिए 3 = 3 × 7। सीधी सी, जब 6 संख्याएं निकालनी है तो 6 में हम 1 जोड़ देंगे, ये हर लिख देंगे हम। हर कितना हो जाएगा? 6 धन 1, 6 + 1 = 7, यानी 3 × 7/7 = 21 यानी 21/7। ये हो गया हमारा। दूसरा है, जैसे दूसरा स्टेप 4 है, 4 × 7/6 धन 1 = 28। 4 × 7 = 28, यानी 6 7 = 28/7। अतः 21/7 व 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, 6 परिमेय संख्या। अब 21 तो छोड़ देंगे हम, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये इस प्रकार से 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या आ गई। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 1 2 3 4 5 6। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। अब मैं इसमें तीसरा प्रश्न आपको हल करा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा मैंने कैसे हल किया है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ये सीधी, सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है कितनी संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब ये परिमेय संख्या है, इसमें 5 परिमेय संख्या इसके बीच में हमने ज्ञात करनी है। इसके लिए 5 है तो हम 1 बढ़ा करके इसके हर को गुणा कर देंगे। जैसे 3/5 हल 3/5 बराबर 3 × 6/5 × 6, क्योंकि 5 निकालने है तो 6 से हम गुणा करते हैं। 18/30 ये
एक वैकल्पिक विधि है, यानी सरलतम विधि है इसको ज्ञात करने की। हालांकि इसकी दूसरी विधि भी है, वो मैं बाद में बता दूंगा। 3/5 और 4/5 इक्वल टू 4 गुणा 6, 5 गुणा 6, 6 चुका 24/30। अब अतः 18/30 वो 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या है। 5 परिमेय संख्या है। 5 परिमेय संख्या है। तो 18 छोड़ देंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, इनके बीच में कॉमा रख दीजिए। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 का तीसरा प्रश्न। अब इसके पश्चात इसका अगला प्रश्न सत्य और असत्य कथन है, उनको आप स्वयं करें और मैं कुछ इसमें आपको होमवर्क दे देता हूं, आप इसको स्वयं करें। जैसे पहला, ये है हमारा गृह कार्य, नोट कर लें। 2 व 3 के बीच 5 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर 2, 5/6, 5/7, 6 व 6/7 के बीच 5 परिमेय संख्या, कोई भी निकाल सकते हैं आप। 5 परिमेय संख्या, ये आप बच्चों आप घर में करिएगा। और अगली वीडियो में मैं अगली एक्सरसाइज डालूंगा, उसको भी आप ध्यान से देख करके समझिएगा।